नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिसमें 1 लाख लोग सड़क पर, कई जगह आगजनी और 80,000 पुलिसकर्मी तैनात, 200 उपद्रवी गिरफ्तार। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से लोग ज्यादा बुधवार को सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की कई जगह सुरक्षा बलों से झड़प हुई। उन्होंने कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीएम ने सख्त बजट पेश किया, सत्ता गवाई। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बायरू ने जुलाई में साल 2026 के लिए बजट फ्रेमवर्क पेश किया, जिसमें लगभग 44 अरब यूरो, करीबन 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना थी। बायरू का कहना था कि देश का कर्ज अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। अगर सरकार अभी से खर्चे को नहीं घटाएगी और टैक्स पे यानी राजस्व में सुधार नहीं करेगी तो आने वाले सालों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है। लेकिन इस बजट फ्रेमवर्क में शामिल खर्च कटौती और बचत की योजना पर काफ़ी विवाद हुआ। वामपंथी दलों और मजदूर यूनियन का कहना है कि इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, सामाजिक योजनाओं में कटौती होगी और इसी वजह से विरोध तेज हो गया। इस बजट प्रस्ताव को लेकर संसद में विश्वास मत हुआ, जिसमें बायरू सरकार हार गई। यानी संसद ने उनके बजट और उनकी आर्थिक नीति पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया, जिससे इसके चलते उनकी सरकार गिर गई और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को नए प्रधानमंत्री चुनना पड़ गया। राष्ट्रपति मैक्रों ने रक्षा मंत्री लुकोर्नो को नया प्रधानमंत्री बनाया। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रक्षा मंत्री लुकोर्नो को नया प्रधानमंत्री बनाया। सेबेस्टियन लुकोर्नो राष्ट्रपति मैक्रों के करीबी माने जाते हैं। मैक्रों के कई मिशनों को उन्होंने सफल बनाया है। फ्रांस में एक साल में चौथी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। इससे पहले सोमवार को विश्वास मत न मिलने की वजह से पीएम फ्रांसुआ बायरू ने इस्तीफा दिया। पिछले साल सितंबर में गैब्रियल अटल के इस्तीफे के बाद माइकल ब्रेंडन पीएम बने। दिसंबर में इसके इस्तीफे के बाद बायरू ने पद संभाला था, लेकिन फ्रांस का वित्तीय घाटा कम न कर पाने की वजह से उनकी सरकार गिर गई। मैक्रों ने नए पीएम लुकोर्नो को साल 2026 के लिए बजट पेश करने और संसद को सहमत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट सोशल मीडिया पर शुरू हुआ। इसमें 20 सितंबर को देश भर में सब कुछ बंद करने की अपील की गई थी। यह आंदोलन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके फ्रांसुआ बायरू की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ। बायरू ने सार्वजनिक खर्चे में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की कटौती कर दी। इससे देश भर में पेंशन पर रोक लग गई और बाकी की सामाजिक योजनाओं में कटौती कर दी गई थी, जिससे लोग नाराज हो गए थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे 200 लोग गिरफ्तार। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटलो ने बताया है कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने कई शहर और कस्बों को सड़क में जाम कर दिया। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मंत्री ने कहा है कि आंदोलन शुरुआत में ही करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।